Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome you all in Monday class. Thank you यशिका. आप इसमें अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से टाइम दे रहे हैं. May Radha Govind bless you. Thank you so much for cooperating me. Okay. हरे कृष्णा. तो आज मंडे की क्लास जो होती है उसमें हम मुकुंद माला श्लोक जो है वो डिस्कस करते हैं. तो आज हम इस श्लोक को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले प्रेयर्स कर लें. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुकुंद माला श्रोत ग्रंथ की जय. श्री प्रभुपाद की जय. विदाई गौ प्रेमानंदे हरे हरे. तो राजा कुलशेखर की प्रेयर जो है उसके लिए हमने ये बुक शुरू की है. इस बुक में राजा कुलशेखर की प्रेयर्स को इंक्लूडेड है. हम देख रहे हैं कितनी सुंदर प्रेयर्स वो करते आ रहे हैं. पिछली 10th वाली प्रेयर बहुत अच्छी थी और ये 11th प्रेयर जो प्रेयर है ये भी बहुत अच्छी है. तो जैसे फर्स्ट हमारा अगर श्लोका है तो वो ऐसे रिसाइट करते हैं. श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दः. तो आज हम श्लोका 11 करेंगे. भव जलधि गतानाम द्वन्द्वात् आहतानाम. भव जलधि गतानाम द्वन्द्वाताहतानाम. मूर्तद्रुहित कलत्रत्राण भार आदितानाम. सुदोहित्र कलत्रत्राण भारादितानाम. विषम विषयः तोय मज्जताम अपलावानाम. विषम विषये तो ये मज्जताम अपलावानाम. भवती शरण एकः विष्णुपोत नराणाम्. भवती शरण में को विष्णुपोतो नराणाम. तो इस तरह से है. अब इस श्लोक को पूरा बोलेंगे. अब चलती गतानाम दत्तवात आहातानाम तद्रुहित कलत्रचार भार अर्थानाम. विषम विषयतो बज्जताम अपलावानाम. भवती शरणम एक विष्णुपोत नराणाम. जल मृत्यु के इस विस्तृत सागर में भौतिक द्वंद्वों के झोंके लोगों को उड़ाए ले जा रहे हैं. जब वे इंद्रिय लिप्तता के विषय विषम जल में थपेड़े खाते हैं और उनकी सहायता के लिए कोई नाव नहीं रहती, तो अपने पुत्रों पुत्रियों पत्नी को बचाने की आवश्यकता के कारण अत्यंत दुखी रहते हैं. वे केवल विष्णु की नाव ही बचा सकती है उन्हें. आज की परिस्थितियां भी देखिए ऐसी हैं ना. हम दुखों के सागर में झूल रहे हैं और अपने परिवार जनों के साथ थपेड़े खा रहे हैं. तो यहाँ राधा मुकुंद बहुत सुंदर सजेशन दे रहे हैं. क्या सजेशन दे रहे हैं कि केवल भगवान रूपी जो नाव है, यानी भगवान की भक्ति जो है, ये ही केवल बचा सकती है. तो जन्म मृत्यु का जो विस्तृत सागर है ना, दिन रात इस यहाँ पे मृत्यु होती है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं भौतिक जगत. लेकिन हम सोचते हैं कि ये एंजॉय का प्लेस है. हम बर्थडे मनाते हैं, मैरिज सेरेमनी मनाने में लगे हुए हैं, हम एंजॉय करने में लगे, पार्टी करते हैं. हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये जगत जो है मृत्यु लोक है. इसमें जन्म मृत्यु इसका चक्र चलता ही रहता है दुखों का. तो इस भौतिक द्वंद्व है, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ. इस झोंक में हम उड़ाए ले जाते जाते हैं. हमको लगता है अब सुखी हो जाएंगे, ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन इस द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं
और जो इंद्रिय सुख के पीछे जो हम बैठे रहते हैं और उसमें लहायत रहते हैं, तो उसके आज हो गए हैं कि जब विषय जल के थपेड़े खाते हैं, उनकी सहायता के लिए कोई नाव भी नहीं रहती। और फिर हम क्या करते हैं, हम जब अपने परिवारजनों को बचा नहीं पाते तो हम दुखी होते हैं। लेकिन कौन बचा सकता है? केवल भगवान विष्णु की नाव ही बचा सकती है। पढ़िए तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य, कभी कभी भौतिकवादी व्यक्ति दार्शनिक भाव से कहते हैं कि गर्मी तथा सर्दी ऐसे द्वंद्व हैं जिनसे जीवन में रुचिपूर्ण विविधता आती है अथवा चटपटापन आता है। किंतु सत्य ये है कि भले ही हम इस द्वंद्वित क्षणभंगुर संसार में जीवन के बारे में भावपूर्ण अभिव्यक्ति करें, किंतु इसका प्रमुख गुण कष्ट है। प्रहलाद महाराज ने इस जगत को ऐसा स्थान कहा है जहाँ हमारा ऐसी वस्तुओं से सामना होता है जिन्हें हम नहीं चाहते और जिन्हें हम चाहते हैं उनसे विलग हुए जाते हैं। हम या तो अभावों की पूर्ति के लिए लालायत रहते हैं या किसी मूल्यवान वस्तु के हाथ से निकल जाने पर पछताते हैं। जब भी हम मानवीय कार्यकलापों के समुद्र में आसानी से संतरण करते प्रतीत होते हैं तो हम चेतन अवस्था में या तो परोक्ष रूप से ये जान जाते हैं कि चरम विनाशकर्ता काल मृत्यु हमारा पीछा कर रहा है। अपने सुख का विस्तार करने के लिए हम जीवन संगी चुनकर परिवार की वृद्धि करते हैं। कभी कभी हम अपने पारिवारिक जनों को भाग्य के थपेड़ों के विरुद्ध रक्षकों के रूप में देखते हैं, किंतु वे अंततः श्रील प्रभुपाद के शब्दों में चूकने वाले सिपाही सिद्ध होते हैं। पारिवारिक जीवन के माध्यम से सुरक्षा तथा सुख की खोज हमारे संकट तथा पीड़ा को केवल बढ़ाने वाली होती है। जब राजा चित्रकेतु का पुत्र मरा तो नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, अब आप उस व्यक्ति के कष्ट का अनुभव कर रहे हैं जिसको पुत्र पुत्रियां हैं। हे राजन, किसी की पत्नी, उसका घर, उसके राज्य ऐश्वर्य तथा उसके अन्य ऐश्वर्य एवं इंद्रिय भोग की वस्तुएं, ये सभी नाशवान होने के कारण एक सी हैं। उसका राज्य, सैनिक शक्ति, कोष, अनुचर, मंत्री, मित्रगण तथा संबंधी जन, ये सभी भय, मोह, पश्चाताप तथा कलेश के कारण हैं। ये गंधर्व नगर की तरह है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु मनुष्य उसके जंगल में स्थित होने की कल्पना करता है। चूंकि ये सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, अतः वह मोह, स्वप्न तथा मनोरथ के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब दुख आ पड़ता है तो शरण खोजना स्वाभाविक है और ऐसे अवसर पर पुण्यात्मा व्यक्ति हम सबों के एकमात्र रक्षक भगवान की ओर मुड़ता है। जब हाथियों के राजा गजेंद्र पर जल के भीतर एक घड़ियाल ने आक्रमण किया तो उससे यह तुरंत अनुभूति हुई कि ना तो उसकी कोई पत्नी, ना ही उसके संगी हाथी उसे बचा सकते हैं। गजेंद्र ने कहा, वे कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा से मुझ पर इस घड़ियाल ने आक्रमण किया, अतः मैं उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता हूँ जो सदैव सबों के, यहाँ तक कि महापुरुषों तक के आश्रय हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि विपत्तियां आए, किंतु जब वे आती हैं तो वे भगवान कृष्ण की शरण में जाने के लिए प्रेरक का कार्य करती हैं। महारानी कुंती ने इस प्रकार प्रार्थना की, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये विपत्तियां बारंबार आएं जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन करने का अर्थ ये है कि हमें बारंबार जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो भी इससे कितनी मैच करती है ना। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते कि जो भौतिकतावादी लोग हैं वो दार्शनिक भाव होता है, उनका फिलॉसफी होती है। क्या होता है, नहीं, ये जो सर्दी गर्मी विभिन्न ऋतुएं आती हैं, विभिन्न कष्ट आते हैं, ये तो मतलब हमारे जीवन में नमक चटकारे देते हैं, अलग अलग फ्लेवर पैदा करते हैं। सुख आएगा, दुख आएगा, अगर दुख नहीं रहे तो हम सुख को फील कैसे करेंगे। ये जीवन में हमें अनुभव है। लोग शायरियां लिखते हैं, शेर और शायरियां बोलते हैं, है ना। ये दुख से क्या डरना, दुख तो अपना साथी है। ऐसी फिल्में बनती हैं, ऐसी तरह की स्टोरीज बनती हैं, ऐसी तरह के मूवमेंट को हम शेयर करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो जगत है ये जो दुख से भरा हुआ है ना। हरे कृष्णा, दुख से भरा हुआ है। हम नहीं चाहते कि कोई दुख आए, है ना। हमें से कौन चाहता है कि दुख आए? कोई भी नहीं चाहता, लेकिन वो आता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि
हमें अपने जब जगत में हम रह रहे हैं तो हमें दो चीजों को देखना ही पड़ता है। हम जिन चीजों को चाहते हैं वो नहीं मिलता, और जिन चीजों को नहीं चाहते वो हमें मिलता है। जिन चीजों को हम नहीं चाहते वो हमें मिलता है, लेकिन जिन चीजों को हम चाहते हैं वो दूर हो जाते है ना, वो ज्यादा टाइम तक हमारे पास नहीं रहते। ये जगत का स्वभाव है। क्या बताते हैं कि मृत्यु जो है हर पल हमारा पीछा कर रही है। हम दिन भर एक सांप के मुंह में हैं और आधे खाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम सुखी रहेंगे। तो क्या सोचते हैं हम सोचते हैं हम अकेले सुखी नहीं रहते, ऐसा कहते हैं ना, थोड़ा शादी भी कर लेते हैं। तो मदर फादर तो है, ठीक है, बहन भाई तो है, लेकिन अपना कुछ हो नहीं रहा अपना। तो फिर क्या करते हैं, उनसे जिनको पसंद करते हैं, जिनको प्रेम करते हैं, उनसे शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपना परिवार बनाते हैं। फिर हम देखते हैं उसको बनाने के बाद तो और झंझट शुरू हो जाता है, थोड़ा लाइफ में सुकून रहता है वो भी खत्म हो गया। तो जैसे कि श्रीमद में कहा जाता है, श्री प्रभुपाद यूज करते हैं कि हम सोचते हैं ये हमारी रक्षा करेगा, ये रक्षा करेगा, हमारा सिक्योरिटी गार्ड रक्षा करेगा, हमारा जो ये इंश्योरेंस जो ले लेंगे तो ये हमारी रक्षा करेगा, ये फैमिली हमारी रक्षा करेगा, है ना, ये फ्रेंड हमारा रक्षा करेगा। तो एक्चुअल में जब वक्त पड़ता है तो कोई भी साथ नहीं दे पाता, कोई भी साथ नहीं दे पाता। इसीलिए शास्त्र में कहा गया ये असत सैन्य है। हम सोचते हैं ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करता। तो मदद कौन करता है? केवल भगवान करता है। लेकिन ये बातें बाद में समझ में आती है जब हम अपना विस्तार कर लेते हैं। तो पारिवारिक जीवन के माध्यम से सोचते हैं कि हमें संकट और पीड़ा से अच्छा मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं हम अपनी संकट को और बढ़ा रहे हैं एक्चुअल में। तो बड़े अच्छी कथा हम लोगों ने कमिंग बैक वाले में सुनी थी, है ना, पुनरागमन के वाले, उसमें राजा चित्रकेतु की कथा। कैसे 1 करोड़ रानियां थी, एक पुत्र पैदा हुआ और कैसे बाकी से ईर्ष्या करने लगी तो उसको जहर देके मार दिया। अब राजा को वही सुख भी दिया, वही दुख भी दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि चाहे कुछ भी चीजें हो, राज्य हो, अभी आप देखो हम जाते कुतुब मीनार देखने के लिए और बड़े बड़े मुगलों के राज्य देखने के लिए, या कोई मंदिर देखने जाते हैं, या कोई हम ऐसे देखते हैं यहाँ ये हुआ, हिस्टोरिकल प्लेसेस हम जाते हैं पूरी दुनिया में घूमने के लिए, है ना। तो एक समय तो वो बहुत अच्छे से थे, लेकिन आज खंडहर है ना। तो उसी तरह से अगर आप कुछ भी चीज देखिए, चाहे राज्य रहा है, सैनिक रहे हैं, किसी का बहुत खजाना रहा है, मंत्री रहे हैं, संबंधी रहे हैं, ये सब खत्म हो गया है नहीं। तो जैसे कि जैसे आप भागवत वगैरह पढ़ी तो उसमें वंशावली रहती है, ये राजा थे, इतने प्रतापी थे, ये थे, उनका ये वंश चला, लेकिन सब काल की गति में समाप्त हो गए। सब एक से एक एक्सीलेंट थे, सबका परिवार भी बहुत एक्सीलेंट था, ये था वो था, लेकिन आज वो नहीं है। उसी तरह से हम भी हैं, अभी थोड़े समय के लिए हैं, इसके बाद हम चले जाएंगे, हरे कृष्णा, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे हमेशा नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि गंधर्व नगर की तरह उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी मनुष्य उसके जंगल में स्थित होने के कारण कल्पना करता है, ऐसे सोचते हैं लोग, क्योंकि सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। मैंने आपको बताया सब सोचते हैं कि अस्थायी, लेकिन हम क्या कहते हैं, मोह स्वप्न इसमें लगे रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमें सुख प्रदान करती है। तो हम क्या करते हैं, उस जैसे एक कहावत आती है कि जो रेशम का कीड़ा है वो क्या करता है, अपना जो घर बनाता है उसको चारों तरफ से अपने लार से बंद करता जाता है, बंद करता जाता है, बड़ा सा घर बनाता रहता है, और वो बीच के सेंटर में रहता है। वो हर तरफ से अपने आप को इतना बंद कर देता है कि उसी में तड़प मर जाता है, तो निकलने का रास्ता ही नहीं देता। उसी तरह से हम हैं, हम सोचते हैं ये व्यक्ति हमें सुखी करे, ये व्यक्ति सुखी करे, तो क्या कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो ही हमारे दुख का कारण होते हैं। और फिर हम कभी भगवत भक्ति करते नहीं, कभी संतों का संग करते नहीं, कभी अच्छा एसोसिएशन किया ही नहीं, भगवान कृष्ण की भक्ति कभी की नहीं। एसोसिएशन में बुलाया जाता है कि आज ये क्लास है, प्लीज आइएगा, हमारे पास टाइम नहीं है।
आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज उसके लिए मार्केटिंग करने जाना है, आज शॉपिंग करने जाना है, आज उसका एग्जाम है, आज उसका ये है, तो हम जीवन भर तो अपने आप को बांध के रखे तो बचाएगा कौन? जो बचाने वाला उससे तो दोस्ती की ही नहीं आपने। तो रक्षक जो होते हैं एक्चुअल में भगवान होते हैं। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो सही व्यक्ति से हेल्प मांगते हैं। तो हमारे वैदिक सिद्धांत में, वैदिक जो हमारा लिटरेचर है, उसमें बहुत से ऐसे आपको कथाएं मिलेंगी। इसमें मेंशन है गजेंद्र की कथा। एक हाथी था, लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो क्योंकि उसकी पहले से अच्छे लोगों से ट्रेनिंग थी, भक्तों का संग था पिछले जन्म में, तो उसने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा। रिजल्ट क्या हुआ? भगवान ने रक्षा की, है ना। ऐसे ही कुंती महारानी थी, पांडव थे, द्रौपदी थी, उन लोगों ने भी भगवान को पुकारा और भगवान को पुकारने के कारण क्या हुआ? उनकी रक्षा हुई, उनकी रक्षा हुई। आज भी जो लोग भगवान की शरणागत रहते हैं, आप एक वजह से रहते हैं, नहीं तो फिर जैसे आज एक केस सुने, इतना बड़ा एक्टर है सुशांत, उसने सुसाइड कर लिया। सारी सुविधाएं, सब कुछ जो आज लोग सपना देखते हैं, वो सारी सुविधा उसके पास थी, पैसा, नाम, रुपया, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन फिर भी सुसाइड कर लिया। जीवन का, मनुष्य जीवन को अंत कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं। कहने का मतलब है हम कितने ज्यादा, जैसे कि अभी इस महामारी का समय चल रहा है, तो मेंटल बैलेंस अच्छे से अच्छे लोगों का बिगड़ जाता है। हमारे पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं क्या होगा। हम तो क्या करते हैं, लेकिन भक्त क्या करते हैं, उनको पता है कि ये सब चीजें हो रही है, घबरा जाते हैं, तो किसको पुकारते हैं? नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हरे मुरारे पाहि माम कृष्ण कृष्ण रक्ष माम। क्योंकि उनको सही व्यक्ति को पुकारने आता है, उनके पास एसोसिएशन है। तो शास्त्र, जब हम सही नॉलेज लेंगे, मिरेकल थिंकिंग करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब तो हम स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की सहायता लेंगे। लेकिन हम जीवन भर अपने आप को खाओ पी और ऐश करो में रखेंगे, तो हम अपने आसपास तो असत सैन्य को इकट्ठा करते हैं जो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, तो हम उनको पुकारेंगे, वो हमारी मदद नहीं कर सकते। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो भगवान को पुकारते हैं और उनकी पुकार सुनी भी जाती है। कुंती महारानी कहती है कि हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि विपदा मेरे पास हमेशा आए। देखिए कैसे कैसे भक्त हुए, कोई भी अपने आप पर दुख मांगता है, लेकिन कुंती महारानी ने दुख मांगा। क्यों मांगा? कि जब दुख आता है तो हम आपको पुकारते हैं और आप हमें जरूर मदद करने के लिए प्रकट होते हैं, तो आपके दर्शन होते हैं। और अगर आपका दर्शन हो गया भगवान, तो कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो हम जो भव सागर में पड़े हैं और जन्म मृत्यु के चक्र को झेल रहे हैं, इसको कोई भी व्यक्ति दूर नहीं कर सकता भगवान कृष्ण की शरणागति के अलावा। ये राजा कुलशेखर हमें शिक्षा दे रहे हैं। भवती शरण में को विष्णु पोतो नारायण। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान रूपी पोतो नाव, यही हमें बचा सकती है और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो राजा कुलशेखर ये जानते हैं कि इस भव सागर से निकलने का एकमात्र आश्रय है भगवान कृष्ण के श्री चरण कमलों में शरण ग्रहण करना। तो इसलिए कौन मूवमेंट है जिन प्रभुपाद के द्वारा चलाया गया और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर बेस्ड है, वो बार बार लोगों को शिक्षा देता है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपने जीवन में शामिल कीजिए। आप जप करिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में जब भी मुसीबत आए, और स्पेशली इस समय तो मुसीबतों का दौर चल रहा है, तो हमें हमेशा भगवान से याचना करनी चाहिए, हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, तो अवश्य रक्षा देगी भगवान, रक्षा हमेशा कर देंगे। ठीक है, तो सही आश्रय के बारे में एक वैष्णव कुलशेखर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भवती शरणों में विष्णु पोतो नारायण। मैं तो ये इस सागर से निकलने का एकमात्र आपके चरण कमलों की शरण है। प्रभुपाद की जय, मुकुंद माला ग्रंथ की जय, विदाई गौ शिवानंदे हरि हरि।